ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देख लेते हैं जो सोशल स्टडी यानी एसएसटी से संबंधित जो आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार के पूछे गए हैं। जो 91 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रीय परिभाषा किसने दी थी। तो ये संबंधित हो जाएगी आपके रॉबिन्सन से। बाकी नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो ये संबंधित हो जाएगी 31 दिसंबर 1988 को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उड़ीसा का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो आपका जो कुद्रेमुख है ना, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94। इसमें पूछा गया है कि ये कह रहे हैं असम में अप्रैल तथा मई में तूफानों में होने वाली वर्षा है वो क्या कहलाती है। तो हम उसे कहते हैं आपकी बारदौली छीड़ा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्षौमंडल में सामान्यतः ताप है पतन दर कितनी होती है, यानी एक टेम्परेचर बताना है। आप देखेंगे तो अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें ना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पर ये होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है रूसी यानी रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष से संबंधित हुई थी। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी 1905 से। आपको एक तरफ सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, आपको मिलान करना है और सही कोट का आपको इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो हम ये कहें राजनीतिक विज्ञान कला है, ये आपके ब्लैंसली से संबंधित हो जाएगी। यानी पहले का दूसरा देखो, एक तो इसमें है 2 नंबर में, एक 4 नंबर में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है और बाकी है जैसे राजनीति विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय, ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैटलिन से, यानी वह है ये आपके 4 नंबर ऑप्शन से संबंधित हो जाएगा। तो बस ये केवल 2 ही ऑप्शन नंबर में दे रखा, तो यही क्रम हो जाएगा। बाकी स का आ हो जाएगा, यानी राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये आपके गेटेल से संबंधित हो जाएगा। बाकी राजनीतिक मूल्यों का जो आधिकारिक आवंटन है ये संबंधित हो जाएगा आपके ईस्टर्न से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर के अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द है। पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी, ये बात सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बसाया था, ये भी बात सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया था, ये भी बात सही है। यानी ये तीनों कूट सही हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य में कितना अंतर है। तो ये आपके जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, तो उनमें अंतर कितना है ये आपको बताना है। अगर देखा जाए तो इनमें अंतर आता है 281 किलोमीटर का। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश विलिंदर नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लघु हिमालय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है इनमें से। तो इनमें से देखो गेहूं मिशन है, चावल मिशन है, तिलहन मिशन, लेकिन तिलहन मिशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भू राजस्व की जो मारवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन रही हैं, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके होल्ट मैकेजी। ये कह रहा है मेक इन इंडिया का संबंध है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप देखेंगे तो ये आपके विनिर्माण यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 104 है। ये कह रहा है दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। ये आपके कौन से अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान किया गया है। हम ये कहेंगे इसमें जो अगर देखें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो आपका 1995 का एक्ट था ना, जिसे हम RPWD बोलते हैं, उसी में ये संशोधन 2016 में किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण चिन्हों को मार्क में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है उपभोक्ता संरक्षण संबंधित मानकीकरण चिन्हों से। तो आप देखेंगे जैसे एक मार्क है वो खाद्य उत्पाद से संबंधित है, तो ये बात तो सही है। इको मार्क का मतलब घरेलू उत्पाद से संबंधित होता है, ये भी बात सही है। हॉल मार्क का मतलब मूल्यवान वस्तु से, जैसे वूल मार्क है ना, ये सूती और रेशमी वस्तुओं से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें बताइए कौन सी है जो 1815 में वियना के कांग्रेस का हिस्सा नहीं थी। तो वो हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
ये कह रहा है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे टीपीडीएस बोलते हैं उसका प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ जून 1997 में। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से बताना है कौन से सूफी संतों में से कौन से सूफी यानी सूफी संतों में से कौन से सूफी संत हैं जो नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित नहीं जुड़े थे? नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे, तो इनमें से कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे शेख सफरुद्दीन यहा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत में नवीन आर्थिक सुधार जैसे LPG 1991 को लागू करने के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो ये थे वेंकटरमन यानी S वेंकटरमन, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से बताइएगा निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डॉप्स योजना प्रारंभ की दी थी, यानी प्रारंभ की गई थी? तो ये USA को द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय बहुउद्देशीय निगम इनमें से नहीं है? आप देखेंगे तो नेस्ले नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो ये की थी आपकी 1699। इसमें बताना है दो भारत की जो 2001 से 2011 के दौरान जो जनसंख्या 10 की वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही थी? ये भारत की पूछी है, तो ये संबंधित हो जाएगी +17.64। नेक्स्ट यदि पावर एथलीट पुस्तक किसकी है? तो ये संबंधित हो जाएगी राइट मिल्स की। एक तरफ दे रखे हैं आपको घास के मैदान, दूसरी तरफ प्रदेश, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। जो डाउन है ना वो दक्षिण अमेरिका से संबंधित नहीं होंगे। नेक्स्ट है कौन सा प्रकार है वो मैक्स वेबर के वैधता विचार का नहीं है इनमें से? तो वो हो जाएगा आपका शक्ति वैधता, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चिन्हों को हवा बहती है वो किधर से किधर की ओर बहती है? तो ये USA में बहती है, यानी USA में। नेक्स्ट है सत्य कथन, इसमें से बताना है कौन सा सही है। इसमें कोड भी दे रखे हैं, तो कौन से कोड सही होंगे वो भी चूज करना होगा हमें। अब जैसे इसमें से देखें ब्रिटिश काल में जो आपकी यार्डरिच वेंडिस देश के पहले वन महानिरीक्षक बने थे, तो ये बात तो सही है। बाकी ये दोनों कथन हो जाएंगे गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? तो वो हो गई जाति व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 121 नंबर, इसमें पूछा है भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? तो ये है यानी भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? इनमें से तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम क्या होगा? तो देखो सर्वप्रथम उन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की, उसके बाद राजस्थान के रणथंभौर में, तो ठीक है 1 नंबर, ये 2 नंबर पर हो जाएगा। फिर चित्तौड़गढ़ पर विजय की थी, फिर लास्ट में जाके उन्होंने देवगिरी का द्वितीय अभियान था ना ये किया था। तो इस प्रकार 1 2 3 4 यानी आप क्रम देखेंगे तो ये 2 नंबर आएगा पहले, फिर उसके बाद है 3rd नंबर आएगा, फिर उसके बाद है पहला नंबर आएगा, फिर उसके बाद है 4th नंबर आएगा। इस प्रकार होगा 1 2 3 और 4, ये क्रम होगा। तो इसका कोड नंबर 1 ही सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा है पार्थिव ग्रह नहीं है? यानी आपको ये पूछा है कि इसमें से पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी देखो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द नॉट द टेरिस्ट्रियल प्लानिट, यानी आप ऐसे कह सकते हैं इनमें से कौन सा है जो आंतरिक ग्रह नहीं है? तो वो हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति है वो बाह्य ग्रह कहलाता है, क्योंकि और बाकी जो शुक्र मंगल और बुध साथ ही साथ पृथ्वी को ले लें तो ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, पार्थिव ग्रह नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से यानी पार्थिव ग्रह नहीं है, इसमें से ये पूछा गया था कौन सा इनमें से आंतरिक ग्रह नहीं है, तो वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का एक कारण नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा समुद्री लहर।
इसमें से बताइए मियांडर किस शासक के अपरदन से निर्मित होते हैं? मियांडर, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके नदी से। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए थे? तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लोकसभा के तीसरे स्पीकर कौन थे? पहले, दूसरे, तीसरे, तो तीसरे नंबर के पूछे हैं, तो ये हो जाएंगे आपके सरदार हुकम सिंह, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, तो ये आपको दे रखे हैं किन के द्वारा किया जाता है, तो हम ये कहेंगे संसद के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है कि आपकी जो एचडीआई है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है वो बताइएगा। सभी ऑप्शनों को पढ़ने के बाद आप कहोगे एचडीआई से अभिप्राय हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे रैंक के रूप में प्रस्तुत करता है, ये गलत है। बाकी ये तीनों यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन थे वो सही थे। यानी राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है? तो ये करेगा संसद। ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे साख का सृजन करना, ये नहीं होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग राज्य कौन सा है? जिसमें पिछड़ा वर्ग सर्वाधिक है तो वो हो जाएगा संबंधित आपका बिहार। भारत सरकार या भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का क्रम क्या होगा? तो देखो ये जिसमें तृतीयक, फिर द्वितीयक और प्राथमिक, ये क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से प्रास्थलों में से किस स्थल में गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायती यानी पंचायतों की संरचना का वर्णन मिलता है? तो वो आपके अनुच्छेद 243 का यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956 से 68 के मध्य में ग्रामीण निर्धनों को प्रतिशत में कमी लाने का संकेत दिया था? तो वो थे आपके मिहांस यानी BS मिहांस। ये कह रहा क्षेत्रफल के अनुसार है निम्नलिखित महासागरों का सही घटता क्रम लिखिएगा। ये महासागर पूछे इसमें, ठीक है। तो जैसे कि घटता क्रम बताना है तो सबसे पहली बात देखेंगे इसमें, जैसे कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उससे छोटा अटलांटिक। ये ध्यान रखना क्षेत्रफल के आधार पर, ना कि जनसंख्या या अन्य चीज़ों को, क्षेत्रफल के आधार पर। तो उसके बाद हिंद महासागर, फिर आर्टिक, तो और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक तरफ परास्थल है, दूसरी तरफ उसके उत्खनन करता, तो देख लीजिएगा इनमें से कौन है। इनमें कूट के आधार पर बतानी है। अब जैसे कि बात करें, जैसे सुतको गैंडोर है, ये आपके ओरल स्टाइन से संबंधित हो जाएगा। भगवानपुरा है, ये संबंधित हो जाएगा आपका भगवानपुरा है ये JP जोशी से। और आपका बालाकोट है, ये संबंधित हो जाएगा आपके डेल से। और बाकी लोथल है, ये संबंधित हो जाएगा आपके SR राव यानी SR राव से। तो ऑप्शन नंबर हम ये कहेंगे 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो देखो इसमें से जो गलत है वो बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा जो ऊपरी कहना, ये मुख्य शिल्पकार था, ये कहना कराता है, बाकी सभी सही थे। ये कह रहा है हाफिट के बारे में असत्य कथन बताइएगा। आप अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो जाएगा, जो सही नहीं है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका नाम है अशोक मिलता है, ये बताना है। तो वो मिलता है आपके नेत्र शिलालेख में। कौन सा पर्वत है वो यूरोप में अवस्थित नहीं है? आप इन सभी ऑप्शनों में देखेंगे तो एटलस नहीं है। सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, पर्यावरण संरक्षण के साथ है वो आर्थिक विकास करना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन द्वारा वित्त आयोग का गठन कौन सा करता है या कौन करता है इसे? तो वो संबंधित हो जाएगा राज्यपाल। आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार का क्रम क्या होगा और वो सही क्रम बताना है। आप देखेंगे तो इसमें पहला 1 हो जाएगा, फिर 2 पे ये हो जाएगा, 3 और 4 यही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आप अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो प्रधान देशांतर है, वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये कहना गलत होगा। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है और नीचे कूट दे रखे हैं, कूट के आधार पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर है ना वो 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 2 नंबर से संबंधित हो जाएगी, ये आपकी 1 नंबर से संबंधित हो जाएगी और बाकी ये है 3 नंबर से संबंधित, ये 4 नंबर, इस प्रकार ये क्रम संबंध हो जाएंगे। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार हो जाएगा, वो पीलियन हो जाएगा। बाकी चोल काल में भेंटी क्या थी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी एक प्रकार का कर। इसमें बताना कौन सा है जो सिम्बू सूदनी है, जो देवी मंदिर का नवा था, कौन था, तो ये संबंधित हो जाएगा विजयपाल चोल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एस्टेट 2019 का क्वेश्चन पेपर है, और जो हम एसएसटी सब्जेक्ट के जो 91 से लेकर और 150 तक जो भी एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन है हम उन्हें देख रहे हैं, जिनमें से आपका 91 नंबर पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ये किस में पेश किया जा सकता है? मात्र यानी केवल है, ये आपके लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें से आपको इन वाक्यों को पढ़िएगा और सही विकल्प चूज कीजिएगा। पहला तो ऑप्शन सही है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, ये बात तो सही है। इसके समस्त देशों में यानी समस्त देशों को समान मान जो मताधिकार प्राप्त है, ये कहना गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी 1 सही है 2 गलत है। एक तरफ ज्वालामुखी दे रखे हैं और जिस देश से निकलते हैं उससे संबंधित है, तो आप सही उत्तर का चयन कीजिएगा, यानी ये कूट भी दे रखे हैं और ये आपको ऑप्शन है, तो आप देख लीजिएगा कौन किससे संबंधित है। जैसे कि हम बात करें जो स्ट्राम्बोली है ना, ये आपके इटली से संबंधित हो जाएगा, यानी पहले का दूसरा ये दोनों में है। ठीक है, बाकी है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी है, ये संबंधित हो जाएगा आपका इक्वाडोर से हो जाएगा ना ये। ठीक है, बाकी है आपका जो माउंट पोपा है, ये आपका संबंधित हो जाएगा आपके जो म्यांमार है ना, इससे संबंधित हो जाएगा। बाकी किलिमंजारो है, ये तंजानिया से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपको निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा, यानी 1 2 कथन दे रखे हैं और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। आप देखेंगे तो इसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 95 नंबर। इस पर पूछा था कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थलाकृतियाँ दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जो आपके निर्माणक कारक है वो दे रखे हैं, तो आप इनमें से जो सही नहीं है वो चूज करना था। आप देखेंगे सभी ऑप्शनों को, तो इसमें जो आपकी नूनाटक है ना, ये समुद्री लैन है, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित थी। 96 है कि किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो आप भी जानते हो खिलाफत आंदोलन है वो आपका 1919 से स्टार्ट हुआ था। 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का प्रतिध्रुव देशांतर कौन सा होगा इनमें से, वो होगा आपका 125 डिग्री पूर्वी देशांतर। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है इनमें से। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बोलीविया एवं पेरू पठार है, ये आपके अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना ले या अपना माने। तो इस प्रकार का ये कथन किससे संबंधित है, तो ये आपके महात्मा गांधी से। अब ये कह रहा है मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी, तो वो संबंधित हो जाएगी आपकी द स्पिरिट ऑफ लॉज, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगी। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो कौन सा ज्वार आएगा, तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो आएगा आपका लघु ज्वार, जिसे नीप टाइड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है, तो ये संबंधित हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई वस्तु विजातीय होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे वो थे CR दास, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न देशों में से सार्वभौम
वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश कौन सा था? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो आपकी जीएनपी एवं जीडीपी, जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर क्या है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहीं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष में फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताज़ा यानी ताजपोशी की थी? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी पर्टिकुलर डेट बतानी है तो वो 1804। उत्पादन संभावना वक्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहेंगे आप रूपांतरण वक्र, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें कौन सा कह सकते हैं कथनों में ध्यान से पढ़िएगा और सही कूट का चयन कीजिएगा। आप देखेंगे तो हम ये कहेंगे जो पहला तो सही है, यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बाकी मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये कहना गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 गलत है। एक तरह का आर्थिक नियोजन संबंधित होता है, ये संबंधित होता है समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाओं से। अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? उस समय था आपका संबंधित हो जाएगा निकोलस सेकंड। हुआ हाउ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये संबंधित हो जाएंगे आपके हुनीपू। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अफ्रीका के दक्षिण छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा कहलाती है, तो इसे कहेंगे आप है अगुलहास। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आईसीओआर क्या है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे पूंजी में परिवर्तन बट्टे उत्पादन में परिवर्तन। नेक्स्ट है भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी संबंधित होंगे आपके राजस्व प्राप्तियों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ईएनएसओ घटना संबंधित है, ये सभी घटनाएं संबंधित हो जाएंगी आपके भारतीय मानसून से। बाकी रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई थी और मार दी गई थी कब? ये मार दी गई थी जून 1858 में। इंदिरा साहनी एवं अन्य बना भारत सरकार मामले का संबंध किससे था? ये संबंधित थी आपके स्त्री सुरक्षा से संबंधित। चंपारण कहाँ पर स्थित है? हालांकि देखा जाए चंपारण ये आपके बिहार से संबंधित है। आयन मंडल में जो केनिली हेविसाइड परत है ये आपकी किससे संबंधित है ये बताना है, तो ये आपकी ई परत है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों का गठन आधार माना था, किससे माना था? तो हम ये कहेंगे ये आपकी भाषा के आधार ही माना गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी हरिश्चरित्र के लेखक कौन थे? तो हरिश्चरित्र के लेखक हो जाएंगे बाणभट्ट। ये कह रहा है अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे किस में, किस मतलब भाषा में लिखे गए थे? तो ये संबंधित हो जाएंगे प्राकृतिक। एक आयताकार अति प्रबल मांग के वक्र के लिए मांग की कीमत लॉच का मूल्य क्या होता है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका E=1 यानी ऑप्शन नंबर 3। टाइफून का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो ये आपके उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर से संबंधित हो जाएगा। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दे रखी है, दूसरी तरफ जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं भारत में वो दे रखे हैं। इनमें से जो संबंधित नहीं है हमें वो बताना था। तो देखो चाय है वो असम से, सही बात है। जूट है पश्चिम बंगाल, ये बात सही है। कॉफी कर्नाटक से है, लेकिन रबर है वो तमिलनाडु से संबंधित नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है कौन करता है? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे चुनाव आयोग। नेक्स्ट है कि नेपाल में वर्ष 2006 में चले लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हेतु बने राजनीतिक गठबंधनों का नाम क्या है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो आपकी 7 पार्टी अलायंस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 129 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो नाटी की जो नदी घाटी परियोजना दे रखी, दूसरी तरफ नदी शिव समुद्र कावेरी से संबंधित है। पोच पंपाद आपकी गोदावरी से संबंधित है। जो आपकी काकरा पार है ना, ये आपकी नर्मदा से संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी उकाई है वो ताप्ती से संबंधित है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो आपके हरि सेठ थे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार क्या था? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे रूढ़िवादी छवियां थी, यानी जो आपके स्टीरियोटाइप बिलीफ है ना उनसे संबंधित। बाकी
क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट है 132 नंबर कि शाहजहाँ की माता थी तो वो आपके राठौर की राजकुमारी थी, जो आपके संबंधित हो जाएगी राजवंश राठौर से। ठीक है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइएगा। तो देखो सबसे कम तो वैसे देखा जाए इन ऑप्शनों के आधार पर एक तो हरियाणा हो जाएगा, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा सिक्किम, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भूड स्थलाकृति की विशेषता क्या होती है, तो हम ये कहेंगे ये आपके ऊपरी एवं मध्य जो गंगा की मैदान है उनसे संबंधित हो जाएगी। भारत में उच्चतम एवं न्यूनतम जनघनत्व कितना है, अगर उच्चतम और न्यूनतम बताना है, उच्चतम किसका होगा, उच्चतम हो जाएगा दिल्ली का जो 11,297 है, और बाकी अरुणाचल प्रदेश का 17 है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रजिया पुत्री थी किसकी थी, ये दिल्ली में यानी कह सकते हैं एकमात्र महिला थी जिन्होंने शासन किया था, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, यानी इल्तुतमिश की बेटी थी एक तरह से ये कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो ये संबंधित हो जाएंगे अल बरूनी। बाकी बहुलक की गणना कीजिएगा, इनमें से ये देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका। देखो जैसे जैसे 9 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसके अलावा कोई और 4 बार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से समवर्ती सूची का विषय है वो, यानी जिसमें समवर्ती सूची का यानी जैसे बोलते हैं आप कौन करंट लिस्ट बोलते हैं, तो इसमें देखो होगा इसमें से हो जाएगा विवाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासी निकायों में सीटें आरक्षित रखी गई हैं। स्थानीय स्वशासी तो हम कहेंगे इनमें से हो जाएगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए। बाकी अधिकारों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक कौन से हैं, तो हम कहेंगे इनमें से हो गई समाज की स्वीकृति। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिएगा, एक तरफ तो वन दे रखें, दूसरी तरफ प्रदेश हैं, अब इनका मिलान कर लीजिएगा। इनमें से देखें तो हम कहेंगे मैग्रोव है, ये आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है उसमें मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये संबंधित हो जाएंगे आपके उष्ण कटिबंधीय, तो ये पश्चिमी घाट से संबंधित हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। बाकी उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार ये फिर आपके संबंधित हो जाएंगे आपके कोरोमंडल तट से, और बाकी आर्द्र समशीतोष्ण ये संबंधित हो जाएंगे जो नीलगिरी तथा अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ना उनसे संबंधित, तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो क्षेत्र पहचानिए जहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्थाएं अधिक सफल नहीं रही हैं, तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे आर्थिक असमानताओं में कमी लाने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब उसकी सीमांत उपयोगिता होती है, तो हम ये कहेंगे समान। व्यापार चक्र संबंधित नहीं है इनमें से, तो हम ये कहेंगे ये आपके सरकार में राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मिलान कीजिएगा, एक तरफ आपको दे रखे हैं गुर्जर, राष्ट्रकूट, पाल, चोले, ये संबंधित बताने हैं किन से है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे गुर्जर प्रत्याहार हैं, ये आपके गुजरात और राजस्थान से संबंध रखते हैं। राष्ट्रकूट है जो आपके राष्ट्रकूट है ये संबंधित हो जाएंगे आपके पश्चिमी दक्कन क्षेत्र से। बाकी पाल वंश है ये संबंधित हो जाएगा आपका बंगाल से। चोल वंश हो जाएगा आपके तमिलनाडु से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 ही सही है क्या? सही है, 1 ही सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट है कि आपके जो आपके एच क्वेश्चन है का द्वितीय नियम कौन सा था, तो इनसे संबंधित था आपका द्वितीय नियम था कह सकते हैं सम सीमांत उपयोगिता का नियम। बाकी मणिकरण हिमाचल प्रदेश जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके भूतापी ऊर्जा के लिए। अरे सही है ना, भूतापी है, सही है। नेक्स्ट है इसमें बताना है कौन सा अर्थशास्त्री उदासीनता वक्र विधि से संबंधित नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इनमें से आपका मार्शल नहीं होगा। बाकी आईएमएफ ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था, तो ये संबंधित हो जाएगा 1947, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका एस्टेट 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन एसएसटी से यानी सामाजिक अध्ययन से बने हैं हम वो देख रहे हैं, जिसमें आपका 91 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक रहे हैं, तो वो रहे आपके ग्रामीण बैंक जो आपके बांग्लादेश है उससे संबंधित। इसमें पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ तो आपको वन दे रखें, दूसरी तरफ वृक्ष दे रखें। इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा अल्पाइन है, वो आपके जैसे कि इसमें दे रखे हैं टीक या सागवान से संबंधित हैं, ये कहना गलत हो जाए।
नेक्स्ट है आपको एक तरफ ऑप्शन और दूसरी तरफ कूट भी दे रखे हैं, तो आपको इसमें से सही चूज करना है। जैसे कि सूची और अंतर वस्तुओं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है वो बताना है। जैसे ये दे रखे हैं और इनमें से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चिन्ह कीजिएगा। जैसे राज्य सूची के विषय में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा आती है। संघ सूची में नागरिकता और प्रमाण उड़ जाएगी। संवर्ती सूची में विवाह और नागरिक प्रक्रिया आएगी। इनमें से जो सही है हमें वही चूज करने हैं। तो इनमें से देखो, जो संघ सूची है ना, इसमें तो नागरिकता, परमाणु ऊर्जा ये आते ही हैं। बाकी संवर्ती सूची है, इसमें विवाह जाएगा और सामाजिक प्रक्रिया आ जाएगी, यानी सॉरी नागरिक प्रक्रिया बोलेंगे। तो इस प्रकार इसका केवल है ब और स होगा, यानी ब और स। जो राज्य सूची में है ना ये गलत है। शिक्षा है संवर्ती सूची का विषय हो जाएगी, पुलिस नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कहेंगे ये तो एक गलत हो जाएगा, बाकी 2 और 3 यानी ब और स सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो क्या होगा। मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, इसमें पूछा था हिमालय की निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा। तो पश्चिम से पूर्व बताना है ना, तो इसमें देखिएगा पहले आएगा बनियान पश्चिम में, फिर उसके बाद हमें पूर्व की ओर चलना है, तो फिर आएगा उसके बाद है बारालाचा, फिर उसके बाद आएगा जलेपा, फिर लास्ट में आएगा बोमटिला। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 नंबर सही हो जाएगा। किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो ये सार्वभौमिकता पूंजीवादी में पाई जाएगी। निम्न में से कौन सा एक नगर है जो पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व का सिराज के रूप में आपका जाना जाएगा इन सभी ऑप्शनों में से जौनपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से अध्यारोपित नदी कौन सी नहीं है, आपको वो चूज करनी है। तो वो हो जाएगी सतलुज नदी। बाकी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है इनमें से, तो हम बताएंगे वो है 108। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोअर्स खाने दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य प्रदेश दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो डल्ली और राज्य आ रहा है वो झारखंड से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट में कौन प्रकाशित करता है, तो यूएनडीपी करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक रहता, तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है, तो जनता के हाथों में। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह का चयन कीजिएगा। तो इन्फोसिस है, सन फार्मा है, टाटा मोटर्स है, लेकिन ये फोर्ड वाली नहीं होगी। तो इसमें से अब 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है, तो वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तारकुंडी समिति 1975 का संबंध किससे, तो ये निर्वाचन सुधारकों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति है वो निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो आप इनमें से क्रम देखिएगा। जैसे कि हम बात करें, पहली कौन सी होती, राष्ट्रीय असेंबली का गठन हुआ था, 1 नंबर पर हो जाएगी। फिर उसके बाद बास्तीन का पतन हुआ था, 2 नंबर। तो ब किसी में नहीं है, केवल 3 नंबर में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी औपचारिक रूप से, तो ये आपके लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें की गई थी। एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो कहाँ उत्पादन किया जाए ये नहीं होगी। भारत में मौद्रिक नीति बनाई गई थी, तो ये संबंधित हो जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था, तो ये संबंधित हो जाएगा मॉन्टेक्यू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से कौन सा संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है। इनमें से सही विकल्प का आपको चूज करना है। तो देखो, शक्तियों का विभाजन होना, संविधान की सर्वोच्चता होना, लचीला संविधान ये नहीं होगा। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका यानी ऑप्शन नंबर 3। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित होती है, तो ये संबंधित राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक द्वारा। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर यानी जो कर की दर होती है वो होनी चाहिए, तो हम कहेंगे बढ़ती हुई। नाबार्ड का अर्थ क्या होता है, तो हम ये कहेंगे नाबार्ड का अर्थ होगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी जो आपकी नाबार्ड है एक तरह से की फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा है चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख एक कारण होगा।
तो हम कहेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कौन से किस अनुभाग में संवैधानिक अवकाश का प्रावधान किया गया है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके संगठित क्षेत्र में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मूल रूप से बढ़ावा देता है, कौन देता है? आप देखेंगे तो हम ये कहेंगे बहुपक्षीय व्यापार, यानी बहुपक्षीय व्यापार को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, तो ये हो जाएंगे जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट है भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये आपका 2020 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि आपकी लेनिन की अप्रैल थीसिस का भाग नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगी सभी के लिए मताधिकार। कुपोषण उच्च वायुदाब के उपद्रवीय निम्न वायुदाब की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, तो ये पछुआ पवनें, ये उत्तरी गोलार्ध में बहती हैं। नेक्स्ट है इसमें से आपको एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ प्रदेश या देश है, तो इसमें से बताइएगा कौन सा कुट सही है। जैसे कि इसमें से जो जानते हैं उन्हें लगा लीजिएगा, बाकी तो सभी हो जाएंगे। अब जैसे कि हम बात करें जो पूछताछ है, ये आपकी ओरिनोको बेसिन में होती है। जो आपकी कंपोज है ये आपकी संबंधित हो जाएगी ब्राज़ील के पठार से संबंधित। बाकी लानोस है ये संबंधित, एक सेकंड, ये गलत बता दिया, एक सेकंड माफ़ी चाहेंगे इसमें। जैसे कि पूछताछ है ना, ये पूछताछ संबंधित हो जाएगी आपकी हंगरी से, ठीक है। और बाकी ये कंपोज है ये ब्राज़ील के पठार से। लानोस है ये संबंधित हो जाएगी ओरिनोको बेसिन से। बाकी शेरवाज है वो संबंधित हो जाएगी अमेजन बेसिन से। तो इस प्रकार 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जर्मनी में जो नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये संबंधित हो जाएगी 1933। द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, तो द्विदलीय पद्धति ये आपके USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है इनमें से, तो वो संबंधित हो जाएगा काम का अधिकार। ये कह रहा है कि आपकी विसरित दिशा यानी विसरित दिवा प्रकाश है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके सौर प्रकाश जिसे पृथ्वी भौर तथा गोधूली के समय प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कायांतरित यानी जो कायांतरित चट्टान होती हैं वो नहीं है इनमें से, वो चूज करना है, तो वो हो जाएगी गैब्रो। एक रहा ग्रीनविच मध्यमान समय, स्थानीय समय कितना होता है, अगर आप देखें तो इसमें से हो जाएगा प्रधान मध्यमान, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुक्त वर्ग के थे, यानी किस वर्ग से संबंधित थे, तो ये आपके बुर्जुआ वर्ग कह सकते वर्ग से थे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से भूकंप मापने का पैमाना नहीं है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका मोआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 132 के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था, तो ये संबंधित हुआ था 1941 में। नेक्स्ट है फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये संबंधित लिखी गई थी आपकी आंग सान सू की, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि सागर गैसो सागर अवस्थित है, ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसमें से एक तरफ आपके आविष्कारक दे रखे हैं, दूसरी तरफ आविष्कारक दे रखे हैं, यानी आविष्कार और आविष्कारक, तो जिन्होंने भी जिस चीज़ की खोज की है उसी संबंधित है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो जैसे कि हम बात करें पावर लोग ने है एडमंड कार्टाइट, और टेलीग्राफ की है संबंधित हो जाएगी आपकी सैमुअल A.B. मॉर से संबंधित, यानी किसी भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बम्बई को बम्बई जो प्रेसिडेंसी है की राजधानी कब घोषित की गई थी, तो ये की गई थी 1819 में। भारत के निम्नलिखित शहरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है, तो आप इन सभी ऑप्शन में देखेंगे तो झारखंड की राजधानी रांची में हो जाएगा। बाकी जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया चित्र किसने बनाया था, तो ये संबंधित बनाया था आपके लॉरेंज क्लेसन ने। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, एक तरफ तो भारत के संविधान के भाग दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रावधान, तो इनमें से जो संबंधित नहीं होगा वो हो जाएगा ये आपका 19 नंबर का है ना, संविधान का संशोधन, ये संबंधित नहीं होगा, यानी आप 2 नंबर ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको दे रखे हैं और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिएगा।
इनमें से जो बिल्कुल सही है वो चूज करने हैं। आप अगर देखेंगे तो इसमें से एक तो ये आपकी रजनी कोठारी है ना, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये वाली सही है। और बाकी आपकी और कौन सी सही है इसमें से, और एक हो जाएगी ये है ना, M N श्रीनिवासन है, इन्होंने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड द अदर एसेस, ये वाली सही है। यानी अ और स, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपके सम्राट हैं उसके देवी एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था, किसने किया था? तो ये आपके जॉन लॉक ने। आपको सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं, और देखा जाए तो ये भारत की जो भी पार्टियां हैं उनसे संबंधित हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रीय लोकदल है ये आपके राज्य दल से संबंधित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी है ये संबंधित हो जाएगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन से। बाकी कांग्रेस पार्टी है ये आपकी संबंधित हो जाएगी अ, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से। बाकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है ये आपके लेफ्ट फ्रंट से संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें खर्च योग्य व्यक्ति आय बरकरार यानी बराबर होती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये संबंधित होती है आपकी जो भी आपकी शुद्ध राष्ट्रीय आय है उसमें से अगर व्यक्तिगत आय घटा देंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सॉरी गलत है, ये गलत है। व्यक्तिगत आय में से अगर व्यक्ति प्रत्यक्ष कर घटा देंगे ना तब आएगी खर्च योग्य व्यक्तिगत आय बराबर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्वाचक गण क्या है? तो हम ये कहेंगे ये आपके संबंधित हो जाएगा मतदाताओं की संस्था या समूह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपका 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझी जाने वाली शक्तियाँ कौन सी थी? तो वो संबंधित हो जाएंगी हैब्सबर्ग राजशाही, यानी हैब्सबर्ग राजशाही हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी ऑटोमन राजशाही हो जाएगी, यानी 1 नंबर ये वाला होगा। 2 दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि इसे क्या रीजन है हम देंगे, वो शासन जिसमें सहायता से बदलाव लाने में संभव बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 147 नंबर है कि लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो हम ये कहेंगे कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, तो ये लैंगिक विभाजन का अभिप्राय माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही काला यानी कालक्रम क्या होगा? आपको ये दे रखे हैं और सही कोड का चयन करना है। तो हम ये कहेंगे इनमें से पहले होगी आपकी लखनऊ समझौता, फिर उसके बाद होगा चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि लखनऊ समझौता 1916, ये चंपारण हो जाएगा 1917। तो ये 2 नंबर पे। तो किस में केवल इसी में है 2 नंबर, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खेड़ा सत्याग्रह है ये आपका 3 नंबर पे आ जाएगा, और जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी ये आपके 4 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने है न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की थी? तो ये संबंधित हो जाएंगे रॉबर्ट ओवेन। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो ज्वालामुखी पर्वत दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान या देश दे रखा है। तो हमें ये मालूम है, अभी हमने पढ़ा था इनमें से क्या पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। तो सिंपल है, इसमें से राइट आंसर 1 हो जाएगा। जो माउंट आपका अंगुंग है ये आपके जापान से संबंधित नहीं होगा। बाकी म्योन है ये फिलीपींस से, मेराप ये इंडोनेशिया से, कोटापेक्स इक्वाडोर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देख लेते हैं जो सोशल स्टडी यानी SST से संबंधित जो आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस प्रकार के पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2021 वाले क्वेश्चन है, जिनमें से हम देख रहे हैं जो 91 से लेकर जो भी स्टार्ट हुए हैं आपके 150 तक होंगे। जो 60 क्वेश्चन हम उन्हें देखना है, ठीक है, जिसमें से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो आपका पहला क्वेश्चन बना है वो संबंधित हो जाएगा आपका जो 91 नंबर क्वेश्चन पूछा है। जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें पूछा है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रीय परिभाषा किसने दी थी? तो ये संबंधित हो जाएगी आपके रॉबिन्सन से। बाकी नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है,
इसमें पूछा है कि भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों को साझा करने से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो ये संबंधित हो जाएगी 31 दिसंबर 1988 को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उड़ीसा का लो अयस्क उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो आपका जो कुद्रेमुख है ना, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94। इसमें पूछा गया है कि ये कह रहा है असम में अप्रैल तथा मई में तूफान में होने वाली वर्षा है वो क्या कहलाती है। तो हम उसे कहते हैं आपकी बारदौली छीड़ा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल में सामान्यतः ताप है पतन है उधर कितनी होती है, यानी एक टेम्परेचर बताना है। आप देखेंगे तो अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें ना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर पर ये होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है रूसी यानी रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष से संबंधित हुई थी। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी 1905 से। आपको एक तरफ सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, आपको मिलान करना है और सही कोड का आपको इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो हम ये कहें राजनीतिक विज्ञान कला है, यह आपके ब्लैंसली से संबंधित हो जाएगी। यानी पहले का दूसरा देखो, एक तो इसमें है 2 नंबर में, एक 4 नंबर में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है और बाकी है जैसे राजनीति विज्ञान कला दर्शन और विज्ञान का समन्वय, ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैटलिन से, यानी ब है ये आपके 4 नंबर ऑप्शन से संबंधित हो जाएगा। तो बस ये केवल 2 ही ऑप्शन नंबर में दे रखा, तो यही क्रम हो जाएगा। बाकी स का आ हो जाएगा, यानी राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये आपके गेटेल से संबंधित हो जाएगा। बाकी राजनीतिक मूल्यों का जो आधिकारिक आवंटन है ये संबंधित हो जाएगा आपके ईस्टर्न से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 98 नंबर के अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शब्द है। पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी, ये बात सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बसाया था, ये भी बात सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया था, ये भी बात सही है। यानी ये तीनों कूट सही हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य में कितना अंतर है। तो ये आपके जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, तो उनमें अंतर कितना है ये आपको बताना है। अगर देखा जाए तो इनमें अंतर आता है 281 किलोमीटर का। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश विलिंदर नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लघु हिमालय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 का अंग नहीं है इनमें से। तो इनमें से देखो गेहूं मिशन है, चावल मिशन है, दलहन मिशन, लेकिन तिलहन मिशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भू राजस्व की जो मालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन रही हैं, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके होल्ट मैकेजी। ये कह रहा है मेक इन इंडिया का संबंध है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप देखेंगे तो ये आपके विनिर्माण यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 104 है। ये कह रहा है दिव्यांगजन को समान अधिकार प्राप्त और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। ये आपके कौन से अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान किया गया है। हम ये कहेंगे इसमें जो अगर देखें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो आपका 1995 का एक्ट था ना, जिसे हम RPWD बोलते हैं, उसी में ये संशोधन 2016 में किया गया था। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मानकीकरण चिन्हों को मार्क में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मानकीकरण चिन्हों से। तो आप देखेंगे जैसे एक मार्क है वो खाद्य उत्पाद से संबंधित है, तो ये बात तो सही है। इको मार्क का मतलब घरेलू उत्पाद से संबंधित होता है, ये भी बात सही है। हॉल मार्क का मतलब मूल्यवान वस्तु से, जैसे वूल मार्क है ना, ये सूती और रेशमी वस्तुओं से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें बताइए कौन सी है जो 1815 में वियना के कांग्रेस का हिस्सा नहीं थी। तो वो हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे TPDS बोलते हैं उसका प्रारंभ कब किया गया था। तो इसका प्रारंभ जून 1997 में। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से बताना है कौन से सूफी
यानी सूफी संतों में से कौन से सूफी संत हैं जो नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित नहीं जुड़े थे? नक्शबंदी सिलसिले से नहीं जुड़े थे, तो इनमें से कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे शेख सफरुद्दीन यहा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत में नवीन आर्थिक सुधार जैसे LPG 1991 को लागू करने के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो ये थे वेंकटरमन यानी S वेंकटरमन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से बताइएगा निम्नलिखित देशों में से किस देश ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने हेतु डॉप्स योजना प्रारंभ की दी थी, यानी प्रारंभ की गई थी? तो ये USA को द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय बहुउद्देशीय निगम इनमें से नहीं है? आप देखेंगे तो नेस्ले नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो ये की थी आपकी 1699। इसमें बताना है दो भारत की जो 2001 से 2011 की दौरान जो जनसंख्या 10 की वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही थी? ये भारत की पूछी है, तो ये संबंधित हो जाएगी +17.64। नेक्स्ट यदि पावर एटलीट पुस्तक किसकी है? तो ये संबंधित हो जाएगी राइट मिल्स की। एक तरफ दे रखे हैं आपको घास के मैदान, दूसरी तरफ प्रदेश, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। जो डाउन्स है ना वो दक्षिण अमेरिका से संबंधित नहीं होंगे। नेक्स्ट है कौन सा प्रकार है वो मैक्स वेबर के वैधता विचार का नहीं है इनमें से? तो वो हो जाएगा आपका शक्ति वैधता। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चिन्हों को हवा बहती है वो किधर से किधर की ओर बहती है? तो ये USA में बहती है, यानी USA में। नेक्स्ट है सत्य कथन, इसमें से बताना है कौन सा सही है। इसमें कोड भी दे रखे हैं, तो कौन से कोड सही होंगे वो भी चूज करना होगा हमें। अब जैसे इसमें से देखें, ब्रिटिश काल में जो आपकी यार्डरिच वेंडिस देश के पहले वन महानिरीक्षक बने थे, तो ये बात तो सही है। बाकी ये दोनों कथन हो जाएंगे गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? तो वो हो गई जाति व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 121 नंबर, इसमें पूछा है भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? तो ये है, यानी भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? इनमें से तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम क्या होगा? तो देखो सर्वप्रथम उन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की, उसके बाद राजस्थान के रणथंभौर में, तो ठीक है 1 नंबर, ये 2 नंबर पर हो जाएगा। फिर चित्तौड़गढ़ पर विजय की थी, फिर लास्ट में जाके उन्होंने देवगिरी का द्वितीय अभियान था ना ये किया था। तो इस प्रकार 1 2 3 4, यानी आप क्रम देखेंगे तो ये 2 नंबर आएगा पहले, फिर उसके बाद है 3rd नंबर आएगा, फिर उसके बाद है पहला नंबर आएगा, फिर उसके बाद है 4th नंबर आएगा। इस प्रकार होगा 1 2 3 4, ये क्रम होगा। तो इसका कोड नंबर 1 ही सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा है पार्थिव ग्रह नहीं है? यानी आपको ये पूछा है कि इसमें से पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी देखो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द टेरिस्ट्रियल प्लानिट, यानी आप ऐसे कह सकते हैं इनमें से कौन सा है जो आंतरिक ग्रह नहीं है? तो वो हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति है वो बाह्य ग्रह कहलाता है, क्योंकि और बाकी जो शुक्र मंगल और बुध साथ ही साथ पृथ्वी को ले ले तो ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, पार्थिव ग्रह नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से, यानी पार्थिव ग्रह नहीं है इसमें से ये पूछा गया था कौन सा इनमें से आंतरिक ग्रह नहीं है, तो वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का एक कारण नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा समुद्री लहर। इसमें से बताइए मियांडर किस शासक के अपरदन से निर्मित होते हैं? मियांडर, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके नदी से। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए थे? तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लोकसभा के तीसरे स्पीकर कौन थे?
पहले, दूसरे, तीसरे, तो तीसरे नंबर के पूछे हैं, तो ये हो जाएंगे आपके सरदार हुकम सिंह, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, तो ये आपको दे रखे हैं किन के द्वारा किया जाता है, तो हम ये कहेंगे संसद के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है कि आपकी जो एचडीआई है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है वो बताइएगा। सभी ऑप्शनों को पढ़ने के बाद आप कहोगे एचडीआई से अभिप्राय हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे रैंक के रूप में प्रस्तुत करता है, ये गलत है। बाकी ये तीनों यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन थे वो सही में। यानी राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है, तो ये करेगा संसद। ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे साख का सृजन करना, ये नहीं होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग राज्य कौन सा है, जिसमें पिछड़ा वर्ग सर्वाधिक है, तो वो हो जाएगा संबंधित आपका बिहार। भारत सरकार या भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का क्रम क्या होगा, तो देखिएगा जिसमें तृतीयक, फिर द्वितीयक और प्राथमिक, ये क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से प्रास्थलों में से किस स्थल में गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायती यानी पंचायतों की संरचना का वर्णन मिलता है, तो वो आपके अनुच्छेद 243 का यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956 से 68 के मध्य में ग्रामीण निर्धनों को प्रतिशत में कमी लाने का संकेत दिया था, तो वो थे आपके मिहांस यानी BS मिहांस। ये कह रहा क्षेत्रफल के अनुसार है निम्नलिखित महासागरों का सही घटता क्रम लिखिएगा। ये महासागर पूछे इसमें, ठीक है। तो जैसे कि घटता क्रम बताना है तो सबसे पहली बात देखेंगे इसमें, जैसे कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उससे छोटा अटलांटिक। ये ध्यान रखना क्षेत्रफल के आधार पर, ना कि जनसंख्या या अन्य चीज़ों को, क्षेत्रफल के आधार पर। तो उसके बाद हिंद महासागर, फिर आर्टिक, तो और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक तरफ परास्थल है, दूसरी तरफ उसके उत्खनन करता, तो देख लीजिएगा इनमें से कौन है सही, निम्नलिखित के आधार पर बतानी है। अब जैसे कि बात करें, जैसे सुतको डोर है, ये आपके ओरल स्टाइन से संबंधित हो जाएगा। भगवानपुरा है, ये संबंधित हो जाएगा आपका भगवानपुरा है ये JP जोशी से। और आपका बालाकोट है, ये संबंधित हो जाएगा आपके डेल से। और बाकी लोथल है, ये संबंधित हो जाएगा आपके SR राव यानी SR राव से। तो ऑप्शन नंबर हम ये कहेंगे 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो देखो इसमें से जो गलत है वो बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा जो ऊपरी कहना, ये मुख्य शिल्पकार था, ये कहना गलत है, बाकी सभी सही थे। ये कह रहा है हाफिड के बारे में असत्य कथन बताइएगा। आप अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो जाएगा, जो सही नहीं है। अशोक की निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका नाम है अशोक मिलता है, ये बताना है। तो वो मिलता है आपके नेत्र शिलालेख में। कौन सा पर्वत है वो यूरोप में अवस्थित नहीं है, आप इन सभी ऑप्शनों में देखेंगे तो एटलस नहीं है। सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, पर्यावरण संरक्षण के साथ है वो आर्थिक विकास करना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन द्वारा वित्त आयोग का गठन कौन सा करता है या कौन करता है इसे, तो वो संबंधित हो जाएगा राज्यपाल। आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार का क्रम क्या होगा, और वो सही क्रम बताना है। आप देखेंगे तो इसमें पहला 1 हो जाएगा, फिर 2 पे ये हो जाएगा, 3 और 4 यही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, आप अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो प्रधान देशांतर है वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये कहना गलत होगा। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, और नीचे कूट दे रखे हैं, कूट के आधार पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर है ना वो 3 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 2 नंबर से संबंधित हो जाएगी।
ये आपकी 1 नंबर से संबंधित हो जाएगी, और बाकी ये है 3 नंबर से संबंधित, ये 4 नंबर, इस प्रकार ये क्रम संबंध हो जाएंगे। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार हो जाएगा, वो पीलियन हो जाएगा। बाकी चोल काल में भेट्टी क्या थी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी एक प्रकार का कर। इसमें बताना कौन सा है जो सिम्बू सूदनी है, जो देवी मंदिर का निर्माता कौन था, तो ये संबंधित हो जाएगा विजयपाल चोल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये आपके एटेट का क्वेश्चन पेपर है। ये 6 to 8 जो सोशल स्टडी यानी SST वालों का है। तो इसमें देखेंगे प्रीवियस में जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, तो जो भी 18, 19, 20 और जो आपका 21, 22 और ये 23 का भी हो चुका है, तो उन सभी क्वेश्चन पेपरों को देखेंगे हम इसी वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बाकी बात है हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो भी आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं। जो भी इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे हम तो इसमें सब्जेक्ट के ही करेंगे, जैसे CDP के हैं, ये ऑलरेडी मैंने जब PRT के सॉल्व करवाए थे तभी मैंने ये आपके TGT यानी जो 6 to 8 वालों के और आपके PGT जो 11 12 वाले हैं वो भी क्वेश्चन सभी करवाए रखे हैं। तो आप देखना चाहो तो विजिट करके देख सकते हैं। उसमें हिंदी भाषा और ये इंग्लिश जो लैंग्वेज के रूप में होती है वो भी करवाए हैं, चाहे वो आपके ये मैथ के क्वेश्चन हो, इसमें कुछ आपके रीजनिंग के भी होते हैं, तो ये भी सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। बाकी हम इसमें तो देखेंगे केवल सब्जेक्ट के क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पहला ही 91 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है जो पेरिस के वास्तुकार कौन थे। आप देखेंगे इसमें से तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बैरॉन हॉसमान थे, या हॉसमैन बोल देते हैं, या हॉसमान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि आप सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिएगा, जिसमें सूची फर्स्ट में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष रहे उनके नाम दे रखे हैं, और दूसरी सूची में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र यानी कह सकते हैं किन किन डेटों में ये आपकी आयोजन हुए हैं, तो उनकी डेटें दे रखी हैं, ये मिलान करनी है। अगर देखा जाए तो इसमें से आपको जितने भी मालूम है उन आधार पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें से 1 2 भी मालूम होगी ना तो निश्चित तौर से आंसर लग जाता है। जैसे अंबिका चरण मजूमदार है, इनका जो कांग्रेस का सत्र हुआ था इनके समय, तब कह सकते हैं ये 1916 में हुआ, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा है ये किया गया था आपका 1906, यानी ये अध्यक्ष रहे थे इसके। बाकी महात्मा गांधी जी अध्यक्ष रहे थे, वो रहे थे आपके 1924 में, और बाकी श्रीमती सरोजनी नायडू हैं, ये रही थी 1925 में। सही है ना ये मिलान? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपको बताना है डेल C अपॉन डेल Y ये किसको व्यक्त करेगा। ये पर्टिकुलर है आपकी MPC को ये डिनोट करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आपको वही है सूची फर्स्ट और सेकंड मिलान करनी। एक तरफ तो आंदोलन के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आंदोलन के जो नेता रहे हैं उनसे संबंधित आपको मिलान करने हैं, ठीक है। तो आपको इन कूटों के आधार पर ही मिलान करना है, जितनी आपको जानकारी है उन्हें मिलान कर लीजिएगा, बाकी जो बचेंगे वो राइट आंसर हो ही जाएंगे। जैसे सत्यशोधक की बात करें, ये ज्योतिराव फुले ने किया था, ये बात तो सही है। आत्मसम्मान आंदोलन है, ये आपके रामास्वामी जो नायकर थे ना उन्हीं से संबंधित था। बाकी राजमुंदरी सोशल जो रिफॉर्म से संबंधित थी, ये आपकी बीरेन सिलंगम पंगतुलु, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये सही मिलान है। इसके अलावा जो नामधारी है ये आपके राम सिंह से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इनमें से बताना है किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है। आप अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, पूर्ण प्रतियोगिता, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल का चुनाव चिन्ह क्या था, तो उस दौरान इनका चुनाव चिन्ह था वो गाय बछड़ा था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है साधन की मांग है उसे क्या कहेंगे। हम उसे कहेंगे आपके व्युत्पन्न मांग, यानी ड्राइव डिमांड कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें पूछा गया है एक समोत्पाद वक्र के सभी संयोग हैं दर्शाते हैं, ये किसको दर्शाएंगे।
ये आपके उत्पादन का समान स्तर होता है ना, उसे दर्शाते हैं। बाकी 99 नंबर क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंध थे या संबद्ध थे? तो ये संबंधित थे आपके रियतवाड़ी प्रणाली से। तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, इस प्रकार पूछा है, इनमें से बताइए कि निम्नलिखित में से किसने हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये संबंधित हो जाएंगे देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? आपको इनमें से चूज करना है। हम ये कहेंगे इसमें से जो उपभोक्ता का संतुलन है ये संबंधित नहीं होगा। आपको फिर से कोड दे रखे हैं, एक तरफ समुद्र यात्री और दूसरा देश दे रखा है। आपको मिलान करना है, जैसे वास्को डी गामा है वो किससे संबंधित थे? अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा थे वो आपके पुर्तगाली माने जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो क्रिस्टोफर कोलंबस है यानी कोलंबस है वो आपका संबंधित हो जाएगा स्पेन से। बाकी कैप्टन कुक है ये संबंधित हो जाएंगे आपके ब्रिटेन से। और तस्मान है ये हॉलैंड से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये सवाना तुल्य जलवायु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सूडान तुल्य। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 104, संविधान सभा की जो राज्य समिति के अध्यक्ष है वो कौन थे? तो उस समय आपके अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता यानी अनटच होगा ना, अनटचेबिलिटी निवारण संघ है 1932 में स्थापना की गई थी। तो किन के द्वारा की गई थी? ये महात्मा गांधी के द्वारा। इनमें से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे काप मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी है महाराष्ट्र में, लाल पीली मिट्टी तमिलनाडु में और लेटराइट पंजाब में। इनमें से जो संबंधित नहीं है वो बतानी जो गलत है। तो वो 4 नंबर ऑप्शन है ना, ये गलत हो जाएगी। ये लेटराइट मिट्टी है पंजाब में नहीं पाई जाती है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे, कब किए गए थे? तो ये जुलाई 1940 में किए गए थे। इनमें से बताना है कौन सा एक स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध देश है? इनमें से कौन सा लैंडलॉक्ड देश है? तो इनमें से हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो बोलीविया, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे धन निष्कासन का सिद्धांत वो किसने दिया था? तो ये दादाभाई नौरोजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उच्च बादलों में शामिल नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो हो जाएगा स्तरी कपासी। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 वाद संबंधित किससे था? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके निर्वाचन सुधारों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 112 नंबर, इसमें पूछा गया है कि 1928 में भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाले नेहरू समिति में कितने सदस्य थे? तो ये संबंधित थे 11। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? ये आपके डाल्टन से संबंधित है, डाल्टन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में नहीं है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो मोजाम्बिक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये जलधाराएं दे रखी हैं, इसमें गर्म भी जलधाराएं और ठंडी भी है। आपको मिलान करना है इसमें से कौन सी गलत है। तो ये है ना हम्बोल्ट धारा है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। बाकी सही है, ब्राज़ील धारा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। गल्फ स्ट्रीम है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। बाकी एकुलहास धारा है ये हिंद महासागर की है। जो गलत है वो हो जाएगी हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट है कि जल कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता होती है, क्या होती है? तो हम ये कहेंगे ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी IMF। भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है वो अधिकतम 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि व्यय योग्य आय कितनी, यानी व्यय योग्य आय है तो आय ये संबंधित होती है, यानी व्यक्तिगत आय माइनस उसमें से व्यक्तिगत दर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
ये पूछ रहा है संत मीराबाई के गुरु कौन थे। तो संत मीराबाई के गुरु थे वो रविदास थे। क्वेश्चन नंबर आपका 122 है कि हरियाणा से फिर निर्धारित निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है। तो वो होती है आपकी 15। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा। आपको एक तरफ दे रखे हैं सूची फर्स्ट और सेकंड, आपको मिलान करनी है। आपको ये नीचे दे रखे हैं कूट, इनसे आसानी होगी तो पहचान सकते हैं। जैसे कि सूती वस्त्रों की पूर्व का बोस्टन है, ये कहते हैं अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी हम कहते हैं, किसे कहेंगे, ये कहेंगे मुंबई को। बाकी है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, वो कहेंगे आपके कोयम्बटूर को। और बाकी इलेक्ट्रॉन सिटी हो जाएगी बेंगलोर। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समग्र पूर्ति निर्भर करती है। तो ये आपके सभी विकल्प सही हो जाएंगे, चाहे पूंजी हो, तकनीक हो, श्रम हो, सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ये बाह्य एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान करती है या कर रही है। ये संबंधित हो जाएगी जापान सरकार। नेक्स्ट है कि दूसरी बौद्ध परिषद संगति जो कहाँ पर और कब आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी आपकी वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट है गुप्त काल शासक जो निपुण बीड़ा वादक था वो कौन था। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये संबंधित हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 130 है, इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन है वो गलत है। जैसे आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, तो ये तो गलत है। बाकी इस आयोग का गठन है 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। इस आयोग का गठन है अक्टूबर 1991 के पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ। तो हमें क्या बताना था, गलत बताना था, वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरेक वंश का अंतिम शासक था, वो आपका नागदासक तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख है, वो आपके अनुच्छेद 86 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का संबंध किससे है, ये 25 उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। बाकी मालथस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है, वो गुणोत्तर दर से या गुणोत्तर रूप में बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है, तो उसे CWG बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, द मैक्सिम नैनो डिबेट विच वैगजरी सिद्धांत से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 20 भाग 2। नेक्स्ट लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक संघीय प्रतिशत की संख्या को हो सकती है। तो ये समथिंग होती है 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में विद्यमान निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक संरचनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो ये क्रम हो जाएगा आपका पहले धारवाड़, फिर कोडप्पा, फिर विंध्याचल या विंध्य बोल सकते हैं, फिर गोंडवाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तालीकोट का युद्ध है जो 1565 में विजयनगर साम्राज्य एवं किसके मध्य लड़ा गया था। तो ये संबंधित था आपके गोलकोंडा, बीजापुर, जो आपका हिम्मतनगर है, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइएगा कहाँ कहाँ पर की गई थी। तो ये हो जाएगी संबंधित। देखो आप तो एक तो जो तामलुक है वहाँ पर भी, सतारा में भी, और आपके बलिया में, लेकिन फैजपुर में नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की महिला संत जो कारक का इकायल है, अंबाई किसकी भक्ति थी या किसकी भक्ति थी। तो ये संबंधित हो जाएंगे आपकी शिव की। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 में की गई। जर्मनी में मापक इकाई जो एले का उपयोग है किसके मापने में किया जाता है। तो इसका मापन है ये वस्त्र के मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें से सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। ये आपको दे रखे हैं बांध और नदी भी दे रखी है, तो कौन सा इसमें से सही है। एकमात्र है जो आपका श्री सेलम बांध है वो कृष्णा नदी पर है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ये कह रहा है निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम का सही क्रम क्या होगा, यानी घटते क्रम बताना है। तो घटते क्रम में आप देखेंगे
तो इसमें देखो गॉडविन ऑस्टिन के बाद ये तो 1 नंबर पे हो जाएगी। इसके बाद इससे घटते ऊंचाई के घटते क्रम में तो फिर 2 नंबर पे क्या आएगी, फिर कंचनजंगा आ जाएगी। तीसरे नंबर पे फिर आपकी नंगा पर्वत आ जाएगा। 4 नंबर पे आपका नंदा देवी आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की यानी जो समाज पार्टी है उसका गठन किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1984 में। इसमें आपको बताना है कि कोयला क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित हैं। नीचे दी कूटों में यानी ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कूट पर बताइए कौन कौन से हैं। तो ये दामोदर घाटी की बात कर रहा है उसमें स्थित, तो ये हो जाएंगे आपके एक तो झरिया और दूसरा रानीगंज। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री थे वो भी प्रथम बताने यानी फर्स्ट, तो वो हो जाएंगे आपके RKS जेट्टी। नेक्स्ट है भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो संबंधित हो जाएगा खंभात की खाड़ी। इसमें सिर्फ नहीं है, एक तरफ नदी है वो सहायक नदियाँ हैं, तो गलत है वो चूज करना है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दामोदर के साथ है रेयंद, तुंगभद्रा और मांजरा, ये संबंधित नहीं है। बाकी सभी गंगा के साथ ये है, जमल के साथ ये है, ब्रह्मपुत्र के साथ ये है। ये जो क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो गए, ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो आपके SST से संबंधित है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन जो 91 से लेकर आपके 150 तक जो पूछे जाते हैं हम उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, जो आपकी लास्ट बार परीक्षा हुई थी शायद दिसंबर में हुई थी 2023 में, तो तभी का ये क्वेश्चन पेपर है। 91 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता, मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ मैं देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर से है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 92 नंबर। इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि निम्न में से किस प्रत्यार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। हालांकि देखे जाए तो आदि वराह है अगर चौहान वंश से पूछता, ये देखो गुर्जर प्रत्यार से पूछा है एक तरह से यानी प्रत्यार वंश से, तो चौहान में पूछता तो ये विग्रहराज चतुर्थ नाम आता। ये राजस्थान जी के पढ़ते हैं ना, तो इसमें विग्रहराज चतुर्थ आता जो अजमेर वाले हैं। ठीक है, तो ये उससे संबंधित आदि वराह की उपाधि धारण की थी। लेकिन प्रत्यार में पूछा है तो प्रत्यार में फिर हो जाएगा आपका मिहिर भोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बाकी आदि वराह की उपाधि बहुत सी राजाओं ने लिए यानी ग्रहण की थी, तो निश्चित तौर से वो डिपेंड करता है किससे पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सही सुमेलित है, इनमें से बताना है आपको। ये आपको 4 ऑप्शन है और फिर ये कूट बताने हैं कौन सा सही है। आप देखेंगे तो जैसे मिनहाज यानी मिनहाज उस सिराज, ये तबकात ए नासरी, और जो आपकी जियाउद्दीन बरनी है ये तारीख ए फिरोजशाही, तो ये तो दोनों यानी ये अभी ये तो संबंधित है। बाकी बदायूं की थी मुंतखब उत तवारीख, ये तीनों संबंधित है यानी A B और D, ये तो सही है। ठीक है ना, अमीर हुसैन ने तो उस जो सलातनी है ये नहीं लिखी थी, तो ये इससे संबंधित नहीं है। तो बाकी A B D ये संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट है आपका 94। जब खेतों में करने के लिए कोई काम ना हो और लोग नौकरी की तलाश में नगरीय क्षेत्रों में की ओर जाते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाती है, तो इस बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। भारत के उत्तरी मैदानों में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे लुई कहेंगे एक तरह से, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रधान यामोत्तर रेखा है जो 42.5 डिग्री हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर या पूर्वी कहते हैं, वो आपकी होती है प्रधान यामोत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 97। इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी नहीं गई है, वो बतानी है। इनमें से आप देखेंगे तो इसमें से अछूत है, ये नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है। इसमें पूछा है आपसे कि किसने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, हालांकि इनमें से तीनों में से ही बतानी थी, तो वो हो जाएगी थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 99 है। इसमें पूछा है कि पूर्ण चंद्रमा रात्रि को क्या नाम देते हैं।
अगर पूर्ण चंद्रमा रात्रि को हम नाम देंगे वो आपकी पूर्णमाही, सॉरी सही है, पूर्णमाही कहेंगे, ठीक है। ये है, अगर हमें पूर्ण चंद्रमा रात्रि को हम नाम देंगे तो वो आपकी पूर्णमाही देंगे नाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ आपको विभाग दे रखे हैं और एक तरफ संस्थापक, इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। अगर आप इन सभी को ध्यान से देखेंगे तो दीवान ही अर्ज है वो इल्तुतमिश ने नहीं लिखी है, यानी ये आपके संस्थापक नहीं माने जाएंगे इनके। दीवान ए आजम जो मुस्तखराज है ये आपके अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थी। दीवान ए कोई है ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित। दीवान ए खैरात है ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ये तो संबंधित है, एक नहीं होगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 1 से 1 नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 1 से 1 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के संदर्भ में सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही सुमेलित है वो चूज करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे अशोक के द्वारा निक्रो संबंधित है, मिनेंडर है वो आपके नागसेन से संबंधित है, कनिष्क है या महाकश्यप है ये संबंधित नहीं होगी, बाकी हर्ष हैंसांग से संबंधित है। यानी ये आपको को रिलेट बताने थे, तो ए बी और डी, ए और बी डी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब इसमें पूछा है कि कौन सा ग्रह अपने चारों ओर वलय नहीं रखता है। हालांकि देखा जाए, देखो एक्चुअल में क्या है कि जो आंतरिक ग्रह होते हैं उनमें तो किसी में वलय पाई नहीं जाती। जो बाह्य ग्रह होते हैं जैसे मंगल के बाद आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और जो आपका वरुण। अब ध्यान रखना ये बाह्य ग्रह होते हैं ना, तो इनमें शनि में तो वलय पाई जाती है, डायरेक्टली हम जानते हैं कि शनि में वलय पाई जाती हैं। अब वलय किस में नहीं पाई जाती हैं, तो अब देखो चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे अरुण हो या वरुण हो, अब इनमें से चूज करनी है कौन सी होगी। हालांकि हम जानते हैं शनि में तो होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पृथ्वी है ना, ये आंतरिक ग्रह में आती है, ये भी आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह में वलय नहीं पाई जाती, जो बाह्य ग्रह है उनमें पाई जाती है। तो उनमें कौन कौन से नाम आएंगे, देखो बृहस्पति आ जाएगा, अरुण आ जाएगा और शनि आ जाएगा। जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये कह रहा है कि पानी कब जमता है, तो हम ये कहेंगे जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना, इस पे पानी है जम जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और जो आपके कानूनी वैध रूप से कानूनी वैध मुद्रा के रूप में कार्य करता है। ये इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो ये आपको दे रखे हैं ऑप्शन और ये सही विकल्प दे रखे हैं, इनके आधार पर बताइएगा। तो आप देखेंगे इनमें से, तो इसमें से केवल ये है ना, जैसे कि 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोट, यही संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 106 नंबर के निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो चूनी कुरन है वो अवस्थित है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो गुजरात में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिएगा और कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिएगा। आप देखेंगे ये वाले कूट का मिलान करते हुए नीचे दे रखे हैं, यानी पहले ऑप्शन है प्रकूट है, तो ये वाले बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से अगर देखा जाए, जैसे कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये आपके चोल वंश से संबंधित हो जाएगा। जो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये संबंधित हो जाएगा आपके गुप्त वंश से। बाकी एलोरा का कैलाश मंदिर है ये संबंधित हो जाएगा आपके राष्ट्रकूट वंश से। और बाकी खजुराहो का जो कंदारिया महादेव मंदिर है ये संबंधित हो जाएगा आपके चंदेल वंश से। तो फिर ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा, इनमें से कौन से सही होंगे। आप अगर देखेंगे तो पहले नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम और 4 नंबर पर एकीकृत खाद्य सुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर पर इसका 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं।
इसमें पूछा है किसने माना है कि संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए, तो ये संबंधित हो जाएगा लिंड से संबंधित। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि जो आपके लोकतंत्र की आलोचना में किसने कहा है कि उदार या पतला लोकतंत्र राजनीति के बारे में बढ़ती संशय और सार्वजनिक सार्वजनिक संस्थाओं की पंगुता में योगदान दे रहा है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो ये बात आपकी बेंजामिन बार्बर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें पूछा है कौन सा लेखक और पुस्तक सही आपका संयोजन नहीं है, यानी सही मिलान नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ये 2 नंबर ऑप्शन है ना, ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लद्दाख की मुख्य मानव गतिविधि क्या है, तो आप देखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी कृषि। क्वेश्चन नंबर 113 है। इसमें पूछा गया है जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद की कार्य शक्ति यानी जो कौन कौन सी है वो बतानी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपकी एक तो यही हो जाएगी किसी भी विवाद की जांच करना जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय घर्षण हो सकता है। दूसरा है नए सदस्यों के प्रवेश के लिए सिफारिश करना। बाकी है शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डालने वाले मुद्दों की संयुक्त राष्ट्र अन्य अंगों के ध्यान देना, तो ये नहीं होगा, केवल ए और बी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में ग्रामीण वित्त के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है इसमें से। अगर ग्रामीण की बात की जाए तो वो वहाँ पे नाबार्ड बैंक है, ये संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सूचक नहीं है इनमें से। अगर आप देखेंगे तो इसमें से आपका BSE नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शासक था जो पुराणों में सर्वछत्रांतक कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका यानी जो आपका महापद मंदन है ना, ये वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें आपको कॉलम फर्स्ट से सेकंड का मिलान कीजिएगा, जो सही है वो भी बताना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसमें से हो जाएगा जो कृषि लागत मूल्य है वो 1965 में बनता आयोग, ये वाला सही है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपको कूट बताना था, तो ये आपका 4 नंबर हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट है इसमें से वे खगोलीय पिंड कौन से जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, तो वो मोस्टली स्टार होगा। स्टार मीन से तारे, तारे में आता है आपका सूर्य, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक तो तारे हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, उपग्रह होते नहीं है, ग्रह होते नहीं है, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इनमें से एक तरफ साधन दे रखे हैं और एक प्रतिफल और सही सुमेलित करना है, और ये आपके कोड दे रखे हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हम ये कहेंगे श्रम तो आपकी एक सेकंड, ये क्या है कि साधन दे रखे हैं, प्रतिफल दे रखा है, आपको मिलान करने हैं। तो देखो श्रम है ये संबंधित हो जाएगा आपके ब्याज से, भूमि है ये संबंधित हो जाएगी आपकी लगान से, सही है ना। और बाकी है आपका पूंजी है संबंधित हो जाएगी आपके लाभ से, और उद्यमशीलता है ये मजदूरी से संबंधित, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है आपकी जो आपकी ISDG है ना, इंडिया इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट का हरियाणा किस श्रेणी में आ रहा है या किस श्रेणी में आ रहा है, तो ये बताना है। तो ये आ जाएगा आपका फ्रंट रनर जो है ना 65 से लेकर 99 इसमें आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, ये बताना है। तो इसके संबंधित हो जाएंगे बैरिंगटन मूर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से बताना है कि भारत में सितंबर 2023 में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगर देखें तो इनमें से हो जाएंगे आपके संबंधित 12, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 123 है। इनमें से बताना है निम्नलिखित में से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चयन कीजिएगा। ये है और कूट ये दे रखे हैं, इनका आपको क्रम बताना है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपका देखो प्लासी का पहले हो जाएगा, पर उसके बाद आएगा आपका बांडी वास का युद्ध, पर उसके बाद आएगा आपका बक्सर का युद्ध, और लास्ट में आएगा आपके पार्टो नोवा का युद्ध। तो ये आपके 2 नंबर ऑप्शन में ही दे रखे हैं, तो यही सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इनमें से आपको गलत है वो चूज करना है। अगर आप देखेंगे सभी ऑप्शन को तो बरेली का जो बेगम जीनत महल है ये संबंधित नहीं होगा, बाकी सभी सम्मिलित हैं, यानी सही मिलान थे। नेक्स्ट है इसमें से किस देश ने 1876 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना की थी,
तो ये की थी आपके बेल्जियम ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्थल, जल और वायु के बीच में सकरा जो संपर्क क्षेत्र होता है उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम जैवमंडल कहेंगे। एक वस्तु के कई उपयोग होने की दशा में उसकी मांग की लोच कैसी होगी? ये बताना है, तो वो होगी ई इज ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे ताप्ती नदी है वो गिरेगी। नेक्स्ट है इसमें से कि कौन है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नहीं था इनमें से? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो के एम मुंशी है ना, ये नहीं थे। नेक्स्ट है कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना का योगदान किसको जाता है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो मोतीलाल नेहरू और जो आपके चित्तरंजन यानी चित्तरंजन दास थे ना, उनसे संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पर्यावरण, जो पर्यावरणवाद के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है? आपको ये 3 कथन है और ये आपके कोट है। अगर आप देखेंगे तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत में राज्यों का गठन मुख्य रूप से किसके आधार पर किया गया था? तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो किया गया था आपकी भाषा के आधार पर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके डेनिस फ्रांसीसी यानी एम डेनिस फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके ठीक है, 2022 का प्रश्न के स्टेट का उदाहरण में क्वेश्चन अज्ञात संख्याओं को जिसमें ज्ञात करने आपके का सीडीपी सही से संबंधित 30 क्रम क्वेश्चन पूछे जाते पूछिएगा। हैं। एक हम तरफ वो चंद देख दे लेते रखी हैं। समाई दे ये रखी है 2022 का और क्वेश्चन स्तन पेपर पर, है और ये और आपको इसमें 50 किस फुट प्रकार दे के रखे हैं, आपके उनके सीडीपी सामने से ये डाटा दे संबंधित रखा क्वेश्चन है। बने हैं। तो हम वो इनमें देख लेते आप ये बताइएगा कौन सा सही होगा। हैं। आपको मालूम होगा सीडीपी के 30 क्वेश्चन अगर आप पूछे जाते देखेंगे हैं, ध्यान से तो जिनमें से इसमें 3 आपका नंबर पहला ऑप्शन क्वेश्चन सही हो है, जाएगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें इसमें बताना पूछा है है कि भारत जैसे और अभिप्रेरणा अमेरिका के के बीच में कौन आवश्यकता से समझौते पर अनुक्रम हस्ताक्षर सिद्धांत किए का गए थे? प्रतिपादन वो किसने किया था, संबंधित हो यानी जाएगा जो आपके आपकी नीड अ, हायरार्किक ये थ्योरी तीनों है ही सही वो थे। किससे संबंधित है? क्लार्क हल इससे तो है नहीं। ठीक है, अब्राहम मैस्लो इसी से संबंधित है। बाकी नेक्स्ट है आपका एडकिंसन है ना, पृथ्वी मानचित्र जो विशेष सूचना एडकिंसन और और जानकारी साथ ही केंद्रित साथ एक होते हैं उन्हें क्या मनोवैज्ञानिक और कहते नाम हैं? सुना होगा, अगर देखा जाए तो मैक्लिलैंड। ये पूछा गया है विषयागत मानचित्र होते हैं जो तो कैसे हों, इन्होंने तो विशेष आपका जानकारी देने वाले हों या विशेष उपलब्धि सूचना देने वाले हों, अभिप्रेरणा तो उन्हीं पे सिद्धांत दिया केंद्रित था। हों, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम उपलब्धि विषयगत अभिप्रेरणा मानचित्र कहते हैं। सिद्धांत, ये आपका ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अचीवमेंट यूएनओ की मोटिवेशन थ्योरी स्थापना दी के थी। मील के तो पत्थर उनके ये घटनाओं सहयोगी का रहे सही थे क्रम कौन? क्या होगा? एडकिंसन। बाकी थॉमसन है ना, ये तो बुद्धि आप का चैप्टर देखेंगे पढ़ेंगे ना, उसमें इनमें एक से सिद्धांत आता है कि सैंपल थ्योरी किसने दी थी। पहले तो नंबर वो पे ये सैंपल होगा, थ्योरी है ना, वो दूसरे थॉमसन पे के ये होगा, द्वारा दी गई तीसरे थी। पे ये होगा। बाकी तो क्लार्क हल ऑप्शन है ना, नंबर इसका इन्होंने तो आपके पुनर्वलन का यानी सिद्धांत दिया था। ए सी ऑप्शन नंबर 3 सही पुनर्वलन हो का जाएगा। सिद्धांत, हालांकि स्किनर भी आते हैं लेकिन पहला नाम इन्हीं का आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इनके है अलावा जागो इन्होंने ग्राहक एक थ्योरी जागो दी थी, बेवा के साथ ड्राइव राष्ट्रीय उपभोक्ता रिडक्शन हेल्पलाइन नंबर जैसे थ्योरी, आप है ये भी ध्यान रखना LCH क्योंकि ये भी क्वेश्चन नंबर बन क्या जाता है है। इनका? तो ये बताना है, ड्राइव नंबर हो जाएगा रिडक्शन इनका थ्योरी, यानी 1915। इसे ऑप्शन हिंदी नंबर में कहेंगे अच्छा सही हो चालक जाएगा। न्यूनता जी कह रहा है वितरण मानचित्र के निम्न में से का कौन सी एक सिद्धांत। गुणात्मक विधि ठीक है, नहीं है? ये ध्यान यानी रखना होंगे। आपको एक देखो क्या वितरण क्या चीज बात मानचित्र की की कभी पूछा बतानी था। है, तो इनमें से अगर अभिप्रेरणा देखा की जाए आवश्यक तो वो हो जाएगी अनुक्रम या पदानुक्रम बोल सकते हैं, इसे विधि, अनुक्रम की ये नहीं जगह। संबंधित होगी। बाकी आवश्यकता सभी हो जाएंगे अनुक्रम या जैसे पदानुक्रम आपकी का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? पोरोक्रोमैटिक अब्राहम मैस्लो ने। विधि या और ये मानवतावादी क्लियोसेमेटिक कहलाते विधि या हैं। टिंट कौन? विधि, तो अब्राहम नहीं मैस्लो, संबंधित ये होगी, ध्यान वो 4 रखना है। नंबर ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछ रहा है और साथ ही कि साथ किसी इन्होंने है घटना समाज में जो किस आपकी प्रकार व्यक्ति को गठबंधनात्मक आवश्यकता होती है, राष्ट्र उनके लिए 5 स्टेपों को पतिवाद बांटा था। कह उन सकते हैं स्टेपों का उदाहरण नाम माना जाता है। स्लेश ये के नाम किससे से, यानी संबंधित है? आप शुरुआत देखेंगे में तो ये हो मनुष्य जाएगा को ब्राजील फिजिकली से आवश्यकता संबंधित। होती है, जैसे भूख बाकी प्यास, कौन सी गैस है फिर उसे वैश्विक तापमान सेफ्टी में या सुरक्षा वृद्धि का चाहिए, कारण बन रही फिर है? उसे वो प्यार हो करने जाएगी वाला भी, CO2। फिर उसे यानी जो सम्मान भी ग्लोबल चाहिए समाज वार्मिंग में, में फिर लास्ट में वो है सर्वाधिक सेल्फ CO2 की मात्रा एक्चुअलाइजेशन, होने यानी से स्वयं का आपकी यथार्थ ग्लोबल दिखाना, वार्मिंग होगी। यानी नेक्स्ट है, आत्मसिद्धि इसमें बोल पूछा सकते है हैं कि इसे। किस देश ने कोहेबिटेशन शब्द का देखिए प्रयोग ये वाली जो अवस्था राज्य होती है, सरकार की ये क्रम व्यवस्था को होता है इसी परिभाषित प्रकार। करने के लिए किया था? और बाकी तो हमने ये बात की, संबंधित हो जाएगा फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमने अब और नेक्स्ट बात कर क्वेश्चन ली है, है, जैसे कि ये क्लार्क हल पूछा की बात पश्चिमी करें तो घाट मैंने को इनका बताया किस था, नाम इन्होंने से जाना जाता पुनर्वलन है? का सिद्धांत भी तो दिया था, अब देखेंगे ड्राइव तो इसे रिडक्शन सह्याद्री थ्योरी, बोलेंगे, तो जैसे ऑप्शन चालक नंबर 1 न्यूनता सही का हो सिद्धांत जाएगा भी इसका। ठीक बोलते है, हैं, ये भी इन्होंने ही दिया बाकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटकिंसन है, की बात की थी तो इसमें ये पूछा है कि मैक्लिलैंड है ना, इन्होंने उपलब्धि पर्व अभिप्रेरणा हैप्पी सिद्धांत में दिया था, उनके न्यूक्लियस है सहयोगी रहे थे। महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी थॉमसन है ने इन्होंने बुद्धि के एक हम्पी में सिद्धांत है, अत्यंत सैंपल थ्योरी, वो यानी दी थी। पर्व हम्पी में बाकी अत्यंत अब्राहम महत्वपूर्ण माना मैस्लो, तो जाता इसका है। राइट आंसर हो जाएगा तो ये माना क्योंकि जाता है आपका अब्राहम मैस्लो है वो महारवी एक मानवतावादी है। यानी महान इन्होंने ये रवि। आवश्यक पदानुक्रम या आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दिया था, नेक्स्ट है, जिनमें 5 स्टेजें इनमें से बताई कौन थी। सा है
जिनमें से तटस्थता जो तक पहली स्टेज होती है या निम्न आईसी स्तर के बोल सकते निर्माण हैं में वो आधार माना लीगली जाता होगी है। आवश्यकता, और लास्ट में होगी सेल्फ ये हो एक्चुअलाइजेशन, जाएगा जिसे संबंधित आत्मसिद्धि आपका बोलते हैं। तो इस उपभोक्ता प्रकार के ऑप्शन नंबर 2 सही हो अधिमानक जाएगा। का नेक्स्ट क्वेश्चन पैमाना। देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब कि इनमें नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर आपके पूछा है ना, चंगेज खान वो किस पूछा है आपके व्यक्तित्व वंश चैप्टर में के प्रक्षेपी या प्रक्षेपी विधियां थी ना उनसे संबंधित थे। संबंधित, तो वो देख लीजिएगा किस प्रकार तो ये क्वेश्चन बना है। संबंधित हो जाएंगे आपके अब जैसे बोर कि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित जिज्ञासा में से से। कौन सी व्यक्तित्व आकलन भारत की की पहली निजी प्रक्षेपी क्षेत्र की विधि नहीं है। रेलगाड़ी कौन सी थी? तो देखो जो आपने निजी प्राइड क्षेत्र पढ़ा की हुआ, तो थी वो प्राइड होकर ने के 2 आपकी प्रकार तेजस की विधियां बताई एक्सप्रेस। थी, जिनमें से अंतिम एक तो थी निर्णय नामक प्रक्षेपी चित्र जिसे किसने बनाया था? प्रोजेक्ट बोलते तो हैं या ये संबंधित प्रोजेक्शन, हो जाएगा दूसरी आपके थी माइकल अप्रक्षेपी। एंजेलो। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा पर समाज विधि, सूर्य की जिसे सीधी किरणें सोशियोमेट्री कहते पड़ती हैं। हैं तो वो क्योंकि इसमें किस यही प्लेट को पूछा था पड़ती ना हैं? तो ये आपके कि ईस्ट की प्रक्षेपी चूल विधि को। नहीं है, तो इसमें से हो जाएगी 4 नंबर ऑप्शन प्रक्षेपी विधि में। जैसे नेक्स्ट है इसमें दे इसमें रखा है बताना ना, है कि जैसे आप शब्द इन साचार है, कथनों जैसे पर विचार कीजिएगा FWET और इनमें से सही बोलते है वो हैं, चूज हालांकि इसमें कीजिएगा। शॉर्ट दे रखा है तो वर्ड आप इन सभी एसोसिएशन। बाकी ऑप्शनों को पूर्ति ध्यान को से हम देखेंगे, हम ये कहेंगे SCT कि बोलते दोनों हैं, ही यानी सही हो जाएंगे। सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसके अलावा और कुछ और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखेंगे अब एसएसटी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं। इसमें केवल हम सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, 91 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और हम यहीं से कर रहे हैं कि भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किससे संबंधित है ये, यानी भारत में जो केंद्र सरकार है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से संबंधित कौन सा कथन इसमें से सही है। अगर आप देखेंगे तो हम ये कहेंगे मात्र लोकसभा में ये पेश किया जा सकता है, ना कि ये राज्यसभा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से वाक्यों को पढ़िएगा और सही विकल्प को चूज कीजिएगा। तो हम ये कहेंगे ये तो सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार एवं या वह ऋण देने में सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, तो ये बात सही है। बाकी इसके समस्त देशों को समान यानी आपकी समान मानवाधिकार प्राप्त है, ये कहना गलत होगा।